जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अशरफ सैल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज एक अहम डेवलपमेंट के साथ आपके साथ हूँ। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला मुअत्तल किया है, उसको कालादम करार दिया है और पीटीआई की दरख्वास्त के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी है। अगरचे इसके ऊपर हतमी फ़ैसला जौन सा है वो हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच करेगा, लेकिन इस फ़ैसले ने मुल्क के जो सियासी हालात हैं और मुल्क का जो सियासी समुंदर है उसमें एक नया सुनामी ज़रूर पैदा किया है। और ये सुनामी आप देखें क्या शक्ल इख्तियार करता है, बट अपेरेंटली इट इज़ अ गुड डिसीजन। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी सियासी जमात को ऐसे ही बोदे से और जिसे कह लें कि एक कमज़ोर दलील की बुनियाद पर उसके सियासी या इंतखाबी निशान से अलग कर देना, ये एक ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है। इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला किया उसके अपने दलाइल होंगे, उसके अपने मामलात और वजूहात होंगी, लेकिन बादियों नज़र में ये फ़ैसला जो था वो किसी भी तरह से इसको हम पसंदीदा करार नहीं दे सकते थे। पीटीआई एक सियासी जमात है, या तो मुल्क की अदालतें या इदारे या किसी भी तरह से अगर उसकी कोई ऐसी सरगर्मियाँ रही हैं, डेफिनेटली जो 9 मई का हम बात करते हैं, तो उसके ऊपर या तो उसको कालादम करार दे दें, पार्टी को ही बैन कर दें। लेकिन एज ए पोलिटिकल पार्टी अगर वो मुल्क के सियासी निज़ाम का हिस्सा है और आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही है और सियासी अमल का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही है, जो बड़ा पॉजिटिव साइन है, तो उसके ऊपर इस तरह की कदगनें जौन सी हैं ये कभी भी कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं देंगी। और यही वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है। और जो लोग कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, उन्हें सबसे पहले इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी कि इस तरह से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी पॉलिटिकल आप कह लें कुव्वत को उसके हाथ पांव बांध कर मैदान में दूसरों के सामने खड़ा कर देना या फेंक देना, ये कोई इंसाफ नहीं है, ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। सो ये फ़ैसला जो आया पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से बहुत ही मैं समझता हूँ कि अच्छा फ़ैसला है। और इस फ़ैसले को आगे भी जिसे कह लें कि एक फ़ाइनल फ़ैसले की शक्ल में भी सामने आना चाहिए, ये ख्वाहिश है हमारी। वजह ये है कि पीटीआई के टेम्परामेंट से, उसके मिजाज से, उसके रवैये से, पीटीआई की क़यादत की जो अप्रोच या सोच है उससे लाख इख्तलाफात हो सकते हैं। और अगर आप मेरा ये व्लॉग सुनते रहे हैं तो मैंने हमेशा पीटीआई का जो टेम्परामेंट है या एटीट्यूड है कप्तान का और बाकी सब लोगों का, मैं कभी उसके हक में नहीं रहा। लेकिन जब हम पॉलिटिकल आप एक्टिविटी की बात करते हैं, जब मुल्क में जमहूरियत की बात होती है, तो एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ अ राइट टू प्ले इन अ लेवल प्लेइंग एटमॉस्फेयर। तो वो एटमॉस्फेयर यही हो सकता है कि कोई नाजायज़ कदगन जौन सी है वो ना लगाई जाए, या कोई ऐसा फ़ैसला ना किया जाए कि जिससे ये तासर भी पैदा किया हो सके कि किसी एक को लाड किया जा रहा है और किसी दूसरे के साथ थोड़ा गुस्से से देखा जा रहा है। अब जैसे कह लें कि जो नई सूरत बनी है उसमें बैट जौन सा है वो कप्तान को मिल गया है, जो ज़ाहिर है पीटीआई के बानी हैं, वो उसके चेयरमैन हैं या नहीं हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते, या उनकी आगे क्या पोजीशन होती है, ये एक अदर मैटर ऑफ डिस्कशन है। लेकिन मेरिट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छा फ़ैसला है, मुस्तहसन फ़ैसला है। पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी रवायत को बरकरार रखा, अदलिया की, कानून की बालादस्ती की रवायत को, इंसाफ की फरहमी की रवायत को, और बड़ा सडन और फौरी फ़ैसला है। और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, अच्छा फ़ैसला है। हाँ, मेरिट के ऊपर बात होनी चाहिए, अगर किसी ने गलत किया है उसको गलत ज़रूर कहा जाए। मैं और मुझ जैसे जितने भी लोग हैं वो कभी भी 9 मई के वाक़यात और उसमें मुलव्वस लोगों को मुआफ़ नहीं कर सकते हैं, ना उनके लिए उनके दिल में या ज़हन में कोई नरम गोशा हो सकता है। लेकिन अगर हम किसी को पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इंटरटेन कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एज़ आ पॉलिटिकल पार्टी उसको वो तमाम प्रिविलेजेस, वो तमाम हकूक़ और वो तमाम माहौल और एक फ़ील्ड मिलनी चाहिए जो दीगर पार्टी को मिल रही है। और इसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने जो बात की है ना कि अगर हम नून लीग से शेर का निशान वापस से कोई ले ले या उससे पीपल्स पार्टी से तीर का निशान ले लिया जाए, तो फिर उनकी जो ऐसी स्टेक है या सियासी एक्टिविटी है या कंपेन है वो कहाँ जाके खड़ी होगी। इसी तरह से तहरीक इंसाफ से अगर आप बैट का निशान वापस लेते हैं तो ये भी अच्छा डिसीजन नहीं है। खेलने दें, मौका दें, जो जीत सकते हैं उसको जीतने दें।
جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو شفاف رکھیں، اس کو غیر جانبدار رکھیں، لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اس کا جو ایکچوئل اور ٹرو کانسیپٹ ہے اس کو دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے لے کر آئیں۔ پاکستان کو ایک جمہوری ملک کے طور پر فلورش ہونے دیں، پاکستان کے سیاسی نظام کو میچور ہونے دینا چاہیے۔ یہ سیاسی جماعتیں اور قوتیں ہی ہیں جنہوں نے ملک کو مشکلات سے اور مسائل سے نکالنا ہے، اور اگر یہ نہیں نکالیں گے تو پھر یہ ذمہ دار ہیں، ماضی کے یہ ذمہ دار ہیں، آئندہ انہیں موقع دینا چاہیے۔ ہاں، ایک ڈسپلن، ایک جسے کہا جا سکتا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام، اور ایک آئینی اور جو قانونی بالادستی ہے اس کا تصور، پارلیمنٹ کی جو تحرک ہے پارلیمنٹ کا، فعالیت جو سی ہے اس کے اوپر جو کام ہے وہ ہونے چاہیے۔ ریاست کے مفادات کا تحفظ ہونا چاہیے، قومی سلامتی کے اوپر بات ہونی چاہیے، انٹرنل جو پیس اینڈ سیکیورٹی ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اکانومی پر بات کی جانی چاہیے، اور سیاستدانوں کو اس کے اوپر فکس کیا جانا چاہیے کہ وہ ان ایشوز کے اوپر سنسیئر، ان ایشوز کے اوپر ایک ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹس جو ہیں وہ سامنے لے کر آئیں۔ اب یہ آوے اور جاوے کا کھیل جو ہے، بے جا مخالفت، نفرت، دشنام انگیزی اور عدم برداشت جو ہے اس سے نکل کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور ضرورت ہے کہ ملک میں ایک ٹرو پولیٹیکل اینڈ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے اس کو آگے بڑھانے کا ماحول پیدا کیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، اپنے گرد و پیش پر نظر رکھیں، اور پاکستان کے لیے ہمیشہ عملی طور پر کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور میں جاتا پولیٹیکل پارٹیز کے وجہ سے خاص طور پر پی ٹی آئی کو ضرور مشورہ دوں گا کہ وہ اپنے رویے، اپنی ترجیحات اور ماضی میں جس طرح کی اس نے ایک شدت پسندی کا مظاہرہ کیا اس کے اوپر ضرور نظر ثانی کریں۔ مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ۔